हरि ओम। श्लोक नंबर 402, सीरियल नंबर 1258। पंचतंत्र में कहते हैं, विद्या वित्तम शिल्पम तावन्नाप्नोति मानव सम्यक् यावद् ब्रजति न भूमो देश देशांतरम दृष्टः। विद्या वित्तम, विद्या कहते हैं हमारी लौकिक और वैदिक सारी विद्या, वित्त कहते धन को, और शिल्प कहते हैं कला, जो सिविल इंजीनियरिंग है वो शिल्प के अंदर आ जाती है। तो इसी प्रकार से वो अच्छी तरह से तब तक प्राप्त नहीं करता, मानव तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वो विदेश नहीं जाता। और इसमें विशेष से गुजराती बच्चों ने सबसे ज़्यादा तरक्की किया। वो कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कई देशों में पढ़ने के लिए चले गए और वहाँ पढ़ के अच्छी डिग्री लिया। डिग्री लेके उन्होंने अच्छा उद्योग किया। दूसरी बात, वहाँ पढ़ने में कठिनता भी बहुत आई। यहाँ गुजरात के प्राय लोग शाकाहारी हैं। वहाँ सारी जितनी मैस है वहाँ शाकाहारी मांसाहारी दोनों इकट्ठी है, अलग अलग नहीं। तो बच्चों ने अपने हाथ से भोजन बनाया, एक और अपने हाथ से भोजन बनाते थे और साथ उनके साथ पढ़ते थे, और पढ़ के उन्होंने फिर वहाँ पर डिग्री हासिल किया। ये करके विदेश जाने से उनकी बुद्धि बहुत बड़ी, प्रथम तो विद्या, फिर वहाँ धन की प्राप्ति हुई, और साथ साथ उनके अंदर नई कलाएं, शिल्प का मतलब या सिविल इंजीनियरिंग नहीं है, नई नई कलाएं, नया सर्जन की ज्यादा भी शक्ति आ गई। एक और भी विदेशी सज्जन मिले थे, वो ग्रेजुएट नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 5-6 देशों के अंदर भ्रमण करने से उनकी भी काफी बुद्धिमत्ता बढ़ गई। तो ऐसे इतना सारा जो है वो सारा तभी आता है कि जब वो अपनी पहले कह चुके हैं 6 वस्तु, अब आगे ये वस्तु जो हमारी प्रगति में बाधक थी, जैसे आलस्य, स्त्री सेवा, रोगी रहना, जन्मभूमि का वात्सल्य, संतोष और डरपोक, विरुता। अब इसके बाद अगर कोई विदेश में जाएगा तो ये 3 वस्तु, विद्या वित्तम शिल्पम, तभी प्राप्त कर सकता है कि जब अपने जन्मभूमि छोड़ के बाहर जाए, और बाहर जाने के बाद में वो प्राप्त कर सकता है। श्लोक नंबर 403, सीरियल नंबर 1259, पंचतंत्र में कहते हैं, देशांतरेषु बहुविध भाषा वेशादियेन न ज्ञातम् ब्रह्मता धरणी पीठे तस्य फलं जन्मनो व्यर्थम्। देशांतरेषु बहुविध, जब व्यक्ति एक बार देशांतर जाता है, विदेश जाता है, चाहे बाद में फिर अपनी जन्मभूमि में आ जाए, वहां जाने के बाद इसको बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। वहां पर बहुत देश के लोग मिलेंगे, वहाँ बहुत लोगों की भाषा सुनना मिलेगा, बहुत प्रकार की वेशभूषा मिलेगा, और ये जब अपना देश छोड़ के विदेश जाता है तब प्राप्त होती है। और एक खास करके विदेश में हमारे भारतीय लोग गए हैं, मेरे ख्याल से इसके अंदर जितने भारतीय विदेश में गए हैं तो सभी भारतीयों के बीच में गुजरातियों की संख्या 50% से ज़्यादा है और ज़्यादा होगा। और ये करके वहाँ विदेश जाके वो उन्होंने काफ़ी सुखी संपन्न बने हैं। तो इतना सारा विदेश जाने के बाद में प्राप्त होता है। जिसने केवल अपनी जन्मभूमि रहा, ब्रह्मता धरणी पीठे, केवल जन्मभूमि में रहा और इतने में रहते हैं, तो तस्य फल, उसका जन्म का फल निरर्थक है, क्योंकि वो आगे कोई
विशेष प्रगति नहीं कर पाता। श्लोक नंबर 404 सीरियल नंबर 1862 पंचतंत्र में कहते हैं, त्याज्यम न धैर्यम विदुरेऽपि काले दोर्यात् कदाचित् गतिमाप्नुयात् सः यथा समुद्रे पितपोतभंगे सायात्रिको वाञ्छति तर्तुमेव। त्याज्यम न धैर्यम विदुरेऽपि काले, धैर्य को वहां पर प्रतिकूल समय आ जाए, इतना प्रतिकूल समय आने पर भी धैर्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धैर्य कदाचित गति मापनुयाद, धैर्य के द्वारा फिर भी कोई नई गति को प्राप्त कर सकता है। समझ लो कि एक कार्य के लिए कोई प्रवृत्त हुआ, वो कार्य में इसको सफलता नहीं मिला। जैसे एक बच्ची वहां पर 11 के अंदर साइंस के अंदर लग गई, मेहनत करने बाद भी साइंस फिर दिया तो बाद में इसने 8 सरका, पर धैर्य को नहीं छोड़ा, पढ़ाई को नहीं छोड़ा। और इसमें अगर एक में सफलता न मिले दूसरे में तो मिलेगी। या दृष्टांत देते हैं कि समुद्र के अंदर जैसे नाव लेके जाते थे, नाव लेके जाने पर कोई बार नाव डूब जाती है, नाव डूब जाने पर नाव के अंदर रहा सारा सामान भी डूब जाएगा, पर वहां भी व्यक्ति नाव के साथ वो मरना नहीं चाहता, वो फिर तैरना चाहता है, और तैरता हुआ व्यक्ति कभी जीवित अवस्था में बाहर भी आ जाता है। ऐसा एक व्यक्ति देखा था कि जो समुद्र के अंदर नाव डूबने के बाद भी जीवित अवस्था में बाहर निकल गया, और भगवान ने उनको एक बहुत बड़ी लकड़ी का टुकड़ा मिल गया, जिसके ऊपर बैठने के बाद धीरे 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 वो समुद्र की ओर, किनारा की ओर आता रहा और बाहर निकल गया। ये करके वहाँ कोई बार किस्मत विपरीत होने पर भी धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए, और धैर्य पूर्वक कार्य में लगा रहना चाहिए। अब आगे यहाँ पर आते हैं कि कौन कौन सी क्रिया से व्यक्ति गरीब होता है। वहां पर धन इसको क्यों छोड़ जाता है, गरीबी के लक्षण क्या गए, किस किस कारण से गरीबी आती है, ये सारे लक्षण नोट करके रखना। यहाँ पर गणेश पुराण में कहता है कि कुच्चे लीनम दंतमलावधारिणम भवासिनम नित्य कठोर भाषिनम सूर्योदय चास्त समेत साइनम विमुंचति श्रीपति चक्रपाणी। कुच्चे लीनम का मतलब होता है कि गंदे कपड़े पहनने वाला, कपड़े चाहे पुराने हो लेकिन गंदे नहीं होना चाहिए, गंदे मैले कपड़े नहीं होने, धो के इसको साफ रखना चाहिए। फिर दंत मलावधारिणम, और जिसके वो दांत पूरा साफ नहीं करता है, दांतों में मल भरा रहता है, हो सके तो भोजन के बाद अवश्य एक बार ब्रश कर ले। और ब्रश भी 2 प्रकार के, एक ब्रश होता है प्लास्टिक का, जो 2 दांतों के बीच में जो होल है इसके अंदर फंसा हुआ जो अन्न है इसको निकालता है, और दूसरा सीधा। तो दंत मलावधारिणम मतलब दांत मुंह के अंदर, मुंह पूरा साफ नहीं कर पाता है, जिसके अंदर खाया हुआ मल रहता है। और इसके बाद बहुत भोजन करने वाला, बहुत भोजन के अंदर कोई कहते हैं हम तो थोड़ा थोड़ा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा लेते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेने वाले को ये पूछा जाए कि कितनी बार लेते हैं, सुबह नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का भोजन, और बीच में भी वहां पर चाय कॉफी, इसके साथ में कभी थोड़ा बहुत फल भी। विचार करिए, जो आरामदारी वाला व्यक्ति है, इसको इतनी बार लेने से कैसे बच पाएगा। इसीलिए आज शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की तकलीफें बढ़ गई। तो दूसरा कहा कि वहां पर ज्यादा खाने वाला बहवासिनम,
नित्य कठोर भाषिणम, और बोलते समय भाषा ऐसी कौवे जैसी होती है कि सामने वाला सुनता है तो मजबूरी से सुनता है, भाषा में मधुरता नहीं आती। ऐसा है कठोर भाषी। मधुर भाषी वाले के कई मित्र बनते हैं, इसका धंधा अच्छा चलता है, जहां जाएगा इसको सम्मान मिलेगा। और कड़क भाषा वाला को तो कई लोग कभी सुनने के लिए तैयार नहीं कि भाई बस बाहर रहने दे। सूर्योदय चास समेत सायन, सूर्य उदय पर और सूर्य अस्त के समय कभी सोना नहीं चाहिए। संध्या समय जो है तारा का अस्त हो जाए और सूर्य का उदय हो जाए, इसमें भी सोना नहीं चाहिए। सूर्योदय के बाद तो बिल्कुल नहीं सोना है, और शाम को सूर्य अस्त समय पे भी नहीं सोना है। इतना करने वाले को, इतना लक्षण वाले को वहां पर कितना भी धनवान क्यों न हो, ये इतने सारे, हाँ इसमें एक दो हो तो बात अलग है, इतने वह सारे अगर लक्षण किसी के अंदर आ जाए तो माता पिता के कितने संपत्ति क्यों ना हो, वहां इसको वहां पर संपत्ति छोड़ देगी और गरीबी आ जाएगी। श्लोक नंबर 406 और 407, सीरियल नंबर 1871 अग्नि पुराण में कहते हैं, स्वयमेव कर्म देवाक्षम विद्धि देहांतरार्जितम तस्मात् पुरुष में वेह श्रेष्ठ माहुर्मनीषिणः। स्वयमेव कर्म देवाक्षम विद्धि देहांतरार्जितम, हमारे जन्म जन्मांतर के अंदर जो कर्म किए हैं वही हमारे प्रारब्ध रूप के अंदर किस्मत बना है। हमारे किए हुए कर्म का रूप में ये शरीर मिला है। तो ये करके पुरुषार्थ करके अच्छी गति प्राप्त करे, क्योंकि वो भी पुरुषार्थ था वैसा, यहाँ पे तो आगे ये पुरुषार्थ के द्वारा आगे अच्छी गति होगी। इसीलिए पुरुषार्थ परायण रहकर व्यक्ति निरंतर पुरुषार्थ में लगा रहे, ऐसे श्रेष्ठ और बुद्धिमान पुरुषों का मत है। बुद्धिमान पुरुष इसी विषय को बार रूप प्रतिपादन करते हैं। फिर आगे कहते हैं कि प्रतिकूलम तथा देवम पौरुषेण विहन्यते मंगलाचार युक्तानां नित्यमुत्थानशालिनां। प्रतिकूलम तथा देवम पौरुषेण विहिन्यते, जब प्रतिकूल देव होता है, किस्मत जब प्रतिकूल बन जाता है तो प्रतिकूल किस्मत को भी वहां पर पुरुषार्थ के द्वारा दूर किया जाता है, प्रयत्न के द्वारा दूर किया जाता है। परमात्मा इसके अंदर इसको बरकत देते हैं। और मंगलाचार युक्ता नाम नित्यम उत्थानशाली नाम, जो मंगलाचार युक्त, जो शास्त्र विहित निषिद्ध कर्म नहीं करते और प्रयत्नशील रहते हैं, उद्योगशील रहते हैं, उनको कभी गरीबी नहीं आती, वो अवश्य सुखी होते हैं। श्लोक नंबर 408 सीरियल नंबर 1275, ये हम यहाँ पर उद्यमों का अंतिम श्लोक है। उद्यम देवी भागवत में कहते हैं, उद्यमेन विना कामं न सिद्ध्यन्ति मनोरथाः कातरा एव जल्पन्ति यद्भव्यं तद् भविष्यति। उद्यम के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, क्योंकि प्रयत्न के बिना बहुत दृष्टांत देती है, कोई कार्य नहीं होता। और इसीलिए कायर लोग यहाँ कहते हैं कि यद भाव्यम, जो भाग्य में होगा वही होगा, भाग्य में होगा वही होगा, ऐसा कहने वाले कायर लोग हैं, कभी भी पुरुषार्थवादी नहीं करता। इसीलिए पुरुषार्थ परायण होकर अपना कार्य में लगा रहना चाहिए, और लगा रहने से इसके दोनों लोग यहाँ पर सुखरूप हो जाते हैं। अब अन्योक्ति का एक श्लोक है, श्लोक नंबर 409 सीरियल नंबर 1298, काकस्य गात्रं यदि कांचनस्य
माणिक्यरत्नं यदि चंचुदेशे एकैकपक्षे ग्रथितं मणिनां तथापि काको न तुराजहंसः। काकस्य गात्रम यदि कांचनस्य, कौवे का शरीर कभी ऐसे कोई सोने का कौवा देखा नहीं है। यहाँ पर दृष्टांत के द्वारा इसको समझाया जाता है कि कौवे का शरीर चाहे सोने का हो, चाहे सोने का तो नहीं हो सकता, कि हो सकता है कि इसके ऊपर सोना का आभूषण रखा और इसकी चांच है, इसके अंदर माणिक्य रत्न यदि चंचु, माणिक्य रत्नों के द्वारा इसकी चांच को मढ़ा जाए और दोनों पंख हैं, दोनों पंखों के अंदर वहां पर मणि और रत्न को जड़ा जाए, इतना सारा करने पर भी काग कभी हंस नहीं बन सकता, कौवा कौवा ही रहेगा। इसी प्रकार से व्यक्ति अपना चारित्र को, हाँ मानव के अंदर परिवर्तन हो सकता है, अन्य पक्षियों में नहीं हो सकता। ये करके यहाँ पर अंडोक्ति के अंदर ये श्लोक दिया हुआ है। हरि ओम तत्सत।